वो एक स्याह रात थी जहाँ आसमान पर गहरे नीले बादल थे जो आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदल रहे थे, जैसे किसी तूफान की आमद की इतला दे रहे हों। पर तूफान तो आ चुका था। एक स्याह तारीख तूफान जो आया और अपने साथ सब कुछ खोज नोच कर लेता चला गया। स्कॉटलैंड की एक महल नुमा उस घर में जहाँ वो अभी मौजूद था। रात की इस पहर उसकी जरा सी देरी पर सब कुछ खत्म हो चुका था। हर तरफ लहू ही लहू था। वहाँ के गार्ड्स को मारा गया था, हर किसी के टुकड़े किए गए थे। और ये कुछ देर पहले गुजरने वाले तूफान की निशानियां थीं जो रह गई थीं। वो अंदर बढ़ा। उसके हाथ कपड़े खून से लाल थे। हाथ में मौजूद खंजर टपक टपक लहू गिरा रहा था। वो स्याह बड़े हुडी में मौजूद था। उसके स्याह पुटू तले कुछ गोश्त के दूर दूर तक उड़े हुए टुकड़े पड़े थे जो उसकी ताकत तले कुचले जा रहे थे। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ उस कैसल नुमा घर में अंदर बढ़ता जा रहा था। उसकी नसें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जिनमें गुस्सा अपनी जाओ जलाल से था। सुर्ख आंखों से जैसे लहू टपकने को तैयार था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उससे पहले यहाँ कोई आ चुका है, बल्कि इस सब को तहस सहस कर चुका था। वो आते हुए काफ़ी लोगों को इस गैस व गज़ब में काटता आया था, जिससे उसके कोट पोम पे खून की छींटें पड़ी थीं, जबकि चेहरे पे भी बूंदें लगी हुई थीं। वो वसी व अरीज लाउंज में आया जहाँ एक बादशाह की रिहाइश की सारी सहूलतें मौजूद थीं। वो कैसल नुमा घर बता रहा था कि यहाँ कोई छोटी हस्ती नहीं रह रही थी। भारी कदम उठाता हुआ वह आसपास सीखता सीधा सुर्ख कालीन से छुपी उस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आसमान पर बादल और बिजली की कड़क वहशतनाक चीख नुमा गूंज उठी। बादलों की उस स्याह रात में कड़क से जमीन और आसमान जैसे हिल कर रह गए। कानों के पर्दे फटने तक आ रहे थे और वो मुसलसल गरज रहे थे। अचानक मौसम बदला था। सर्द हवाएं उस समेत आती, गाड़ियों के अंदर धुंध बिछाए जोरदार एक्सीडेंट से तबाही मचा रही थी। ये कैसल नुमा घर आबादी से तकरीबन दूर एक सरसब्ज पहाड़ी जमीन पर मौजूद था और चारों तरफ पानी। बीच में ये घर था और एक पटड़ी की मानिंद रास्ते पानी के बीच से चलता जाता था बाहर की तरफ। यहाँ इंसान कोई गाड़ी नहीं ला सकता था, बल्कि उसे पैदल उस पटरी नुमा रास्ते पे चलकर इस घर तक आना था। और ये पटरी नुमा रास्ता एक गहरे पानी के बीच था, जो यूं लगता था कभी रास्ता पानी की गहराई बढ़ाने से डूब भी जाता होगा। उस पर चलकर ऐसा महसूस होता था जैसे कभी इंसान इस गहरे पानी में डूब जाएगा। शायद ये एक एडवेंचर के लिए घर बनाया गया था, या कभी खुशगवार वक्त गुजारने के लिए। वहाँ का मंजर रात से गहरा तारीख हो गया था। स्याह तूफान के बाद अब बारिश तेज तेज बरसने लगी थी, जैसे आज समंदर यहाँ बहा देगी। ये किसी की आहों का नतीजा था, या आज खुदा का कहर बरस रहा था। पर यह बारिश जिसे रहमत कहा जाता था, आज खौफनाक हद तक खतरनाक हो चुकी थी। बिजली की कड़क, बादलों की गरज, बारिश की बौछार, तूफान की तेज रफ्तारी से हर चीज सहस सहस हो रही थी। उस घर से कदरे फासले पर ऊंचे कदावर दरख्त तेज तेज सरसराती आवाज के साथ हिल रहे थे, जैसे तूफान उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाएगा। कई कमजोर जड़ों वाले दरख्त धड़ाम से गिर रहे थे, जिसकी आवाज़ फिजाओं में एक खूंखार बिफरे जानवर की मानिंद गूंज उठी थी। अगर यहाँ इस वक्त कोई कमज़ोर दिल होता तो यकीनन उसका दिल फट जाता। एक खून में अंदर से नहाया घर, ऊपर से आसमानी कहर। पर वो कोई आम तो नहीं था, सही आलम था। एक वजूद की तलाश में बिपरा हुआ एक हैवान बना। वो सारे सीने तय करके ऊपर आया और राहदारी में चलता साथ साथ रूम्स में उसको तलाश कर रहा था, पर वो कहीं नहीं थी। रमशा, उसकी भारी आवाज़ में पुकार पर वो जगह लर्ज उठी। पर जिस तक ये पुकार जानी थी, वो महरूम ही रही। और अगर उसके कानों तक पहुंच जाती तो ज़रूर ऊँची उठती। पर वो सारी ज़िंदगी जिस आवाज़ की मुंतज़िर रही थी, जिसकी जाम में उससे रोते हुए सजदों में सर गिराए थे, वो आया भी तो उस वक्त जब उसके पास वक्त नहीं बचा था। रमशा, वो फिर से पुकारने लगा उसे। उसे बहुत मुश्किल से, बहुत सालों की मेहनत से मालूम पड़ा था कि वो स्कॉटलैंड में है। उससे एक सेकंड नहीं लगाया यहाँ पहुँचने में, पर शायद वो देर कर चुका था। और ये देर उसके वजूद को बिच्छुओं की तरह काट रही थी कि इससे पहले ही उसके दुश्मन उस तक पहुँच चुके थे। क्या वो जिंदा है? ये सोच बार बार उसके दिमाग में आती, उससे बिफरे खूंखार हैवान में बदल रही थी कि ऐसी धार मारे सारी दुनिया को बहरा कर दे, उन दुश्मनों को नोच खोज दे जिससे उस जगह को उनसे पहले खोज लिया था।
वो उसे कहीं नहीं मिली और इस नाकामी ने उसके आसाब चटक उठे थे। दिल चाह रहा था कि बुलंदार मार कर उसे बताए, वो उसे चाहे किसी भी हाल में, वो चाहे उसे। रमशा। अब की बार वो घुर्राया, पर उसे मालूम हो रहा था कि इस पूरी जगह पर जहाँ वो मौजूद था, मुर्दों और उसके अलावा कोई सी रूह मौजूद नहीं था। शायद वो उसे ले गए थे, उससे पहले ही वो ले गए थे, या मार। पर लाश तो यहीं कहीं होनी चाहिए, उससे सोचा। और फिर से जुनून की हद से पागल होता पूरा घर ढूंढने लगा, जिसमें ऐसे लग रहा था लहू की बारिश अंदर हुई हो। कितनी बेरहमी से किया गया था ये सब। खिड़कियां रोशनदान से आते झटके से कड़क कड़क और बिजली पूरा घर रोशन कर दी थी। और उसी रोशनी में घर की बैक साइड पर जाती सीढ़ियों को उतरता साई बेसाख्ता ठटक कर रुका। उसके सामने ही सीढ़ियों पर एक मुर्दा 6-7 साल बच्चे का वजूद पड़ा था, जैसे उस मासूम के सीने में कई हंजर वार करके बेदर्दी से सीढ़ी उसे घसीटा हूँ। सायरा आहिस्ता से उसके पास बैठा और उंगलियों से उसके चेहरे को सीधा किया और सांसें झपकी। पर वो कब का मर चुका था भला। जिनके दिल में हजारों की तादाद में दुश्मन हंजर उतारे, वो भी जिंदा रह सकते हैं क्या? उसे अफसोस हुआ और लब भींच कर वो उठा। घर पर पड़ी तूफानी बारिश की आवाज़ों के अलावा सिर्फ फिजा में सरसराहट करते दरख्तों की आवाज़ सी। शायद वो भी। साहिर को अब पूरा यकीन आ गया कि वो देर कर चुका था और उससे पहले ही वो उसे मार चुके थे, क्योंकि इतनी देर वो जिस मुर्दे को तलाश कर रहा था, कहीं ना कहीं एक आस सी दिल में कि वो ज़रूर जिंदा होगी। पर जब एक मासूम बच्चा तक जिंदा नहीं था, वो कहाँ से जिंदा होती? उन हैवानों ने उस बच्चे को नहीं छोड़ा। पहले उसके सीने में हंजर उतारे, फिर मुंह के बल टांगों से पकड़कर उसे लातदार सीढ़ियों से घसीटा था। नीचे तेज बारिश में भीगती धुंध में ढकी सीढ़ियों और उससे नीचे पत्थर चट्टानों को देखते वो जान गया था कि वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि वो आधा नीचे पानी में डूब चुका था। पथरीली जमीन का वो टुकड़ा उससे लब सख्ती से भींच लिए और उंगलियों में खंजर यूं भींच लिया जैसे उसे आज तोड़ देगा। हाँ, वो आज इस ताकत को तोड़ना ही चाहता था जो उसे बचाने की काम नहीं आई थी। वो उसके हाथों से इतनी आसानी से निकल गई। वो मानने कबूलने को तैयार नहीं था, पर यह हकीकत थी, वो उससे दूर जा चुकी थी। एक आस जो थी उसके मुर्दा वजूद देखकर उसके जिंदा होने की ख्वाहिश वो ख़त्म हो चुकी थी। बारिश तेज बरस रही थी। सामने नजर आता आसमान नीली सफ़ेद बिजली की कड़कदार झटकों से चमक जाता पूरा। बादलों की गरज चमक अलग थी। तूफान पहले से जोर पकड़ चुका था और शायद ये सब उसकी सिसकियों का नतीजा था। उसकी हालत वो थी जो किसी की समझने से बलातर हो। वो चाहता था गरजे सबको आग लगाए जिन्होंने ये सब किया था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। रमशा। एक आखिरी आस के साथ पुकारते हुए उससे रुख मोड़ लिया, क्योंकि वह सारा घर ढूंढ चुका था। हर जगह सिर्फ लाशें थी, क्योंकि लोग यहाँ रहने वाले कम तादाद में और हमला आवर ताकतवर और ज़्यादा तादाद में थे। तो वो नाजुक सी लड़की जो उसकी एक गोली नहीं झेल सकती थी, कहाँ इतनी हिम्मत रखती उनसे लड़ने की। जिससे वो ढूंढ रहा था वो वही रमशा थी, जिससे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि उससे प्यार करती है। ये वही थी जो उसके पास रहने के लिए उसकी बीवी की खिदमत करने लगी थी। ये वही थी जिससे अपनी आंखों से उसके निशान देखते बेबाक तरीके से उन्हें छूने की कोशिश की थी। ये वही रमशा थी जो आखिर में उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर वहशत की लपेट में आ चुकी थी। ना सिर्फ खुद खुद को खो चुकी, बल्कि उसकी ज़िंदगी भी पूरी बदल कर रख गई थी। वो बेसाख्ता ही दो सीने तय करता हंजर को थामे हुए छत के साए से निकलकर खुले में आ गया। तेज बौछार ने उसे सेकंड ही में हुडी समेत भिगो दिया। स्याह बरस से गरजते आसमान तले तेज तूफानी रात में वो स्याह पानी के गहरे से बड़े समंदर जैसे तालाब के बीच बने घर की बैक साइड पर सीढ़ियों पर खड़ा, जो कदरे उस जमीन से ऊपर उठी जो पानी की स्याह तह में थक रही थी। साई को लगा कुछ ही देर में जैसे ये पूरा समंदर जैसा गहरा पानी इस पूरे घर मुर्दों कटे हुए गोश्त के टुकड़ों समेत अंदर ले जाएगा और खुद ही निकल लेगा। फिजा में उसकी इतनी देर मौजूदगी के बावजूद कोई ज़ीरों की आवाज़ नहीं आई थी। अलबत्ता अब इस स्याह रात में होती तबाही पर जंगलों से जानवरों की चीखों दहाड़ें गूंज रही थी। शायद उन पर सितम सा बर्पा हो गया था। उसे एक शिकायती नज़र ऊपर उठाई, बरस से बारिश के दो कतरे उसकी पूरी जलती
आग की मानिंद आंखों में ठंडी ठार की मानिंद आ गिरी। और उसके साथ ही जहां बिजली कड़की आसमान पर, वहीं एक नौमौलूद बच्ची के रोने की आवाज़ के साथ ही फिजाओं में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। अल्लाह! अल्लाह के नाम की चीख जो आसमान को चीर कर ऊपर जा पहुंची। वो ये असियतनाक होलाने वाली चीख नुस्वानी थी। उसके साथ ही तेज तेज बच्ची की रोने की आवाज़ें गूंजने लगी, पर कोई जैसे अपनी चीख को दबाने के साथ अपनी बच्ची की खुटी खुटी चीखें दबा रहा था। रमशा, साहिर का दिल तेजी से धड़का, क्योंकि ये आवाज़, ये चीख किसी और की नहीं, डॉक्टर रमशा की थी, जिसे वो ढूंढ रहा था। और वो इतना पास होकर भी उससे चुप रही थी। पर क्यों? शायद खौफ में। एक असाब सुन करने वाला जवाब उसे मौसूल हुआ। हाँ, वो ऐसा ही तो था कि लोग सिर्फ उससे डरे। एक थका देने वाली सोच ने जन्म लिया। पर वो तो नहीं डरती थी मुझसे। पर हालात कहाँ किसी को एक सा रहने देते हैं। रमशा, मैं आलम हूँ। वो तेजी से नीचे की तरफ सीढ़ियां फलांगता होता रहा था, क्योंकि आवाज़ नीचे से ही आई थी, जो अब मुकम्मल खुद चुकी थी। रमशा देखो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मुझे जवाब दो। मैं तुम्हें नहीं मार रहा, बाहर आओ। वो गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी मुसलसल पुकारों को सुनती हुई भी वो जवाब नहीं दे रही थी। वहीं सीढ़ियों के नीचे छोटी सी चट्टान के अंदर खुपनुमा जगह पे बैठी निढाल सी रमशा ने जब ये हौसला देने वाली आवाज़ सुनी, तो एकदम उसके जवाब देते आसाब बेदार हुए। अब वो भागते गिरते यहाँ तक जिस मुश्किल से पहुंची थी, उससे बिल्कुल सकित नहीं थी जवाब देने की। ऊपर से अचानक पेट पल सीढ़ियों से गिरने पर बच्ची का जन्म, वो बिल्कुल टूटकर खत्म हो रही थी। उसकी आंखें बंद होने को बेताब थी और ममता तड़प रही थी। मामा! वो अंदर ही अंदर सिसक उठी। काश आज उसके माँ बाप होते, तो यूं बेसहारा नहीं होती ना, ही इस वहशत का हिस्सा होती। साहिर! वो खून में रंगे हाथों को उठाकर उसे बुलाना चाहती थी, पर उस स्याही में उसकी आंखों को वो कहीं नहीं दिख रहा था, जिसे पहली बार देखकर उससे दिल आ रहा था। पर इस मोहब्बत ने उसे बर्बाद कर दिया। उससे अपनी बच्ची के मुंह से हाथ हटाए, ताकि वो सुन सके उसकी पुकारे और वो यहाँ आ जाए। पर बख्ती ये कि वो भी शायद इस दहशत में गहरी नींद सो गई थी। और सोती ही क्यों नहीं, जब पहली पुकार माँ की करते ही उसकी माँ ने मौत के खौफ से उसका हलक बंद कर दिया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था उसे बुलाने का, और वो निढाल सी मौत के करीब पत्थर पे सर रखकर आंखें मूंद गई, जिनका इंतजार था। वो इस वक्त पहुंचे जब इंतजार ही गहरी नींद सो गया था। अब क्यों आए थे, जब वो आखिरी सांसें ले रही थी। अब वो कैसे देखती अपने सही को, जिसे पाने की चाह में ना सिर्फ उससे खुद को खोया, बल्कि अपना नूर उस पर लुटा दिया। कौन करे ऐसी मोहब्बत, जिसमें मोहब्बत की मोहब्बत पर खुद को कुर्बान कर दिया जाए, और जीते जागते खुद को सही में फेंक दिया। दफातन उसे ख्याल आया कि वो तो मर जाएगी, पर उसकी बेटी। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उस बच्ची की सांसें रमशा को महसूस हो रही थी कि वो मरी नहीं, जिंदा है। वो बेआवाज़ रोने लगी है, और अपनी हालत के से वो नमकीन खूनरुदा पानी भरकर अपने हलक में उंडेलने लगती है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी। जैसा भी था, जितनी भी नफरत थी उसे उस बच्ची के वजूद में दौड़ते खून से, पर वो उसकी भी बेटी थी। कुछ लम्हात में उसे एहसास हुआ, जब वो कुछ बोल सकती है। उसके हलक में जो कांटे चुभ रहे थे, वो अब महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि वहाँ नमी थी, और दिमाग कुछ काम करने लगा था। पर यह भी उसे एहसास था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि जब तक वो यहाँ सेफ जगह पहुँचाई गई थी, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी। आ- आलम! सही जो वहाँ चट्टानों में पानी में खड़ा उसे ढूंढ रहा था। इस सरगोशी नुमा मदम सी आवाज़ काफ़ी मुश्किल से उस तूफानी बौछार बारिश में उसके कानों तक पहुंची। रमशा, वो जान चुका था कि वो काफ़ी जख्मी होगी, तभी तो उसकी इतनी पुकारों पर जवाब नहीं दे रही थी। वो भागता हुआ नीचे पानी में पड़े छोटे बड़े पत्थरों से संभलता सीढ़ियों के नीचे आया, और तब ये मंजर बदला, जब बिजली अपनी पूरी कुव्वत के साथ चमकी थी। और वो जो मंजर साहिर के सामने नुमाया हुआ, अगर कोई दूसरा शख्स होता तो ज़रूर चीख उठता। सुर्ख पानी में वो निढाल सी लहूलुहान पड़ी अपनी बाहों में बच्ची को संभाले हुए उसके समेत बढ़ा रही थी। इसे ले जाओ साहिर! वो बगैर सवाल जवाब के बस इतना ही बोल सकी, और तवानाई का इस्तेमाल करते उस बच्ची को उसकी तरफ बढ़ाया। साहिर सुन वजूद के साथ साकित होते उसे देख रहा था, जो कपकपा रही थी, पानी में पत्थरों के सहारे पड़ी, और उसके सामने एक नौमौलूद बच्ची बढ़ा रही थी। ये मेरी बेटी है साहिर,
इसे ले जाओ यहाँ से, इन हैवानों से, उनकी पहुंच से दूर। मेरे बेटे को भी ले जाओ सही, वो बाहर क्या है, किसी को मदद के लिए बुलाने, उसे भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ, यहाँ से दूर ले जाओ। वो उन चंद टूटे फूटे फिक्रात के साथ फूली सांसों से जुमला अदा करती हुई खामोश हो गई। रमशा तुम। साहिर सख्ती से लब भींच कर उसके पास आकर बैठा। कुछ मत बोलो, उसी से उठी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बस यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, ये हैवान तुम्हें मार देंगे। साहिर चले जाओ, पर अपने साथ मेरी बच्ची को अगर जिंदा रही तो ले जाना, और बाहर मेरे बेटे को भी साथ ले जाना, उन्हें अपना नाम देना। साहिर उससे रोते हुए बच्ची वापस अपनी गोद में गिरा ली और अपनी हिचकियां दबाने लगी। तुमने देर कर दी साहिर, बहुत देर। और उससे एक अजियतनाक हिचकी भरी। इसीलिए ही कहा था ना, दूर रहो। सबने उसके हाथ थामते हुए हारे हुए लहजे में मुखातिब किया। आ गई ना तुम इसी वहशत की लपेट में। वो कुछ भी आगे कहे बगैर एकदम उठ पड़ा और बच्ची समेत उसके निढाल जख्मी वजूद को बाहों में भर लिया। मैं सच में नहीं बच सकती अब, ये कोशिशें बेकार हैं। एक जख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उससे कहा। वो बगैर ध्यान दिए सीढ़ियां फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। भानी, एक कराह के साथ वो अगला कर बोली। साहिर चौंक उठा। मेरा हल खुश्क हो रहा है, अगर बचाना चाहते हो तो मुझे यहीं लिटाकर पानी ले आओ प्लीज़। वो मिन्नत करने लगी। साहिर हैरत से अपनी बाहों में उसके वजूद को देखने लगा। रमशा। उसे धाड़ से कहा, क्योंकि वो जानता था वो क्या चाहती। प्लीज़। पर उल्टा सहमने की वो सिसक उठी। उसकी सिसकी सुनकर साहिर ने उस अंधेरे में पूरे घर को देखा। कहाँ उसे छोड़े, कहीं से भी तो आ सकता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसे नोचने वो लब भींच कर राहदारी के कोने में आया और आहिस्ता से उसे नीचे डाला। आवाज नहीं निकालना, मैं ले आता हूँ। उसके गाल थपथपाकर बालों पर हाथ फेरा और वो उतनी सी उल्फत से ही जैसे हिजर की जुल्मात भूलकर मुस्कुराई। वो आसपास सीखता उठा और एक नज़र बच्ची पर डाली जो रमशा की गोद में पड़ी थी। अब तक उसे देखकर लब भींच लिए। वजूद तो उसका भी सहम था, क्योंकि अंदर आने से पहले उसके सामने काफ़ी कुत्ते भौंके थे, जिन्हें उससे हंजर से वार करके सामने रास्ते से हटाया था। वो भी उठ ही रहा था कि बगैर देखे ही वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम चुकी थी। हुरुलैन कैसी है, वो अब देख सकती है ना। उससे हाथ पकड़ते ही जैसे हंजर से कारी वार किया साहिर के सीने पर। वो उसकी आंखों को देखने लगा, जहाँ उसकी आंखें नहीं बल्कि उसकी बीवी की आंखें थीं, जो नूर के उजाले से महरूम थीं। तुम यहाँ कैसे? उसका चेहरा थाम कर पूछने लगा। उसके लहजे में मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि वो मोहब्बत तो सिर्फ अपनी हैन से करता था। हाँ, बस वो उसके एहसानों तले दबा हुआ था और उससे उसकी फिक्र होने लगी थी। उसकी मोहब्बत को वो मान बैठा था और यहाँ ही उसकी हार हुई थी। रमशा उसका हाथ थाम कर उनकी पुश्त चूमती जहाँ आलम को साकित कर गई, वहीं वो सिसक सिसक कर रोने लगी। इसे मुझसे पहले जुदा कर लो। मेरी चलती सांसों के दौरान मुझे यकीन दिलाओ साहिर कि मुझे तो नहीं बचा सके, पर मुझसे मोहब्बत ना सही, मेरे एहसानों का बदला देना और मेरे बेटी बेटे को इनकी पहचान दिलवाकर कहीं भी रखना, पर उन्हें अपने साए में बाप बनकर रखना। वो इल्तिजाएं करने लगी। उसकी सांसें जैसी टूट रही थीं। वहीं सीने से लगी बच्ची जो अपनी माँ की ममता महसूस करती अपना हल्क नम कर रही थी, उसे नहीं मालूम था वो सिर्फ उसके पास चंद लम्हे के लिए है। वो सारी जिंदगी उससे ये ममता भरा एहसास हासिल नहीं कर सकती। साहिर को उन दोनों पर अफसोस हो रहा था। वो मजबूत असाब का मालिक टूट कर बिखर रहा था। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो। उसका हाथ थाम कर वहां से ले जाने लगा। नहीं, रमशा ने जिद करते नफी में सह हिलाया। तुम जानना नहीं चाहोगे मैं वहां से कैसे निकली, वो जिद से बोली। उसके लहजे में हठधर्मी थी। वो कुछ भी करता पर शायद कामयाब नहीं हो पाता। नहीं, तुम चलो। वो आगे बढ़कर उसे उठाने लगा कि गुस्से से रमशा उसका हाथ झटक दिया। पर मैं बताना चाहती हूँ, वो गुस्से से बोली और साहिर उसे गुस्से गम से देखने लगा। इसका चेहरा सूजन से सर्द हुआ पड़ा था। वो बिल्कुल एक कमज़ोर सी हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके भरे कालों की गोश्त को कहीं नोच चुका था। वहाँ सिर्फ हड्डियाँ नुमानदार थीं। उसके कांपते हाथ हड्डियाँ बन चुके थे। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसे देखते मौत का खौफ सा होता।
वो हसीन रमशा तो बिल्कुल नहीं रही थी कहीं से भी, जिसे अपने हुस्न पर इतना गरूर था कि उसे मुखातिब करके अपनी मोहब्बत जता चुकी थी कि वो ठुकराएगा नहीं। और उसकी बदकिस्मती मोहब्बत ने पहले ही इजहार पर उसे ठुकरा दिया था पूरी तरह से। मुझे मुझे मजबूर करके तुम्हें फ़ोन करवाया गया था। वो कहर सामान ने करवाया था ज़बरदस्ती, और उससे मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। एक कमज़ोर सा सहारा था, वो भी छीन लिया मुझसे। उससे अपना काम निकाल कर मुझे ज़िंदा छोड़ दिया कि उसकी बीवी को ले जाने के बाद साहिर खुद मुझे देख लेगा जब मुझ तक पहुँचेगा। और मैं जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर चुकी थी, नहायत खौफज़दा थी मेरा अंजाम, जिससे मैं वाकिफ़ हो चुकी थी, क्योंकि रोपोश होने के बावजूद मैं पाकिस्तान में ही थी और न्यूज़ पर मैं सब कुछ देख चुकी थी। और मुझे मेरी मौत मेरे सामने हर वक्त खड़ी नजर आती थी। उसी खौफ में मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना है। पुलिस मेरे पीछे थी, मारने के लिए नहीं, अपने बयान के लिए, क्योंकि मेरे घर वालों की मौत का सबूत मिल चुका था। ये सब कहर जमान ने किया है। दूसरी तरफ आरब, मुस्कान, तुम सब मेरे पीछे थे और मैं कहाँ जाती? मेरी तो सुनी नहीं जाती। काश मैं उस वक्त मौत को कबूल कर लेती, खुश तो होती कि मौत आई भी तो तुम्हारे हाथों। वो कहते कहते हलक के बल चिल्लाकर रोना चाहती थी, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इससे ही महज आंसू बहा रही थी। मैं ऐसे मौके में थी कि कहीं से यहाँ से निकल जाऊं, और मुझे ऐसा मौका मिला भी। मैं गैर कानूनी रास्ते जा सकती थी, क्योंकि कुछ पैसों पर एक टीम राजी हो चुकी थी मुझे वहां से निकालने में। और मैं तैयार होकर दूसरी सुबह जल्द अज जल्द वहां से निकलने लगी थी कि अचानक से मुझे किसी ने पीछे आकर मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया। मुझसे मेरी गाड़ी महज कुछ फासले पर थी। मैं चिल्लाकर मदद के लिए उन्हें बुलाना चाहती थी, पर तब तक मेरे सारे हवास मेरे हाथों से निकल चुके थे और मैं बेहोश हो गई। मुझे तकरीबन 15 घंटे बाद होश आया, और वहाँ मेरे लिए मौजूद मुलाजमा से मालूम पड़ा कि मैं लाहौर के एक छोटे गांव से वापस कराची आ चुकी हूँ, और जाने कितने दिन वहाँ रहना है जब तक साहब नहीं आ जाते। मैं सख्त खौफज़दा थी। मुझे लगा शायद तुमने मुझे किडनैप कर लिया है और अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक खौफ उन हैवानों का भी था, पर मेरा ये खौफ चंद दिन ही रहा, क्योंकि दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया था। मैं मुसलसल भागने की कोशिश में थी, पर वो घर बिल्कुल बंद था, कहीं से भी इंसान भाग ना सके। मैंने खुद को तैयार किया, अगर तुम हो तो मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगी, और आधी तो तुम जान ही चुके होगे कि मैं मजबूर की गई थी कॉल करने पर। मैंने यही सोचकर भागने का इरादा तर्क कर दिया, पर तुम्हारा खौफ न दिमाग पर छाया हुआ होता हर वक्त। उस मुलाजमा से काफ़ी पूछने पर भी मुझे कुछ मान नहीं मालूम हुआ। बिलाखिर एक माह के इंतज़ार के बाद वो जब एक शाम सामने आया, गुस्से से बिफरा हुआ मुझे मारने के लिए, तब मैंने देखा वो तुम नहीं आरिफ था। वो हिचकी भरकर रह गई। काश वो आरिफ ना होता, आज वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि उसकी रहमदिली ने उसे यहाँ भेजा था। और आलम होता तो वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाती, कम अज़ कम सारी ज़िंदगी का तो दुख नहीं होता। आरिफ। सईद ने शौक होकर सर उठाते उसकी आंखों में देखा, कहीं उससे गलती तो नहीं हो गई नाम लेते। हाँ, आरिफ। वो आरिफ था जो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ जुनूनी हालत में बढ़ा था, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था। वो मुझ पर हाथ उठाने लगा, पर मैंने रोते उसके सामने हाथ जोड़ दिए, और वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर लब भींचकर उससे गन निकाली कि एक बार ही किस्सा खत्म कर लेगा। मौत मेरे सर पर थी। मैं मुलासफा को चीख कर बुलाने लगी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे आसपास कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। उससे मेरी सुने बगैर मेरे सर पर गन रख दी और ट्रिगर दबाया ही था कि मैं उसके पाँव पर झुक गई और निशाना चौंक गया। वो गुस्से से मुझे ठोकर मारकर घुर्राता हुआ झपटने लगा कि मैंने उससे इल्तिजा दी, अल्लाह का वास्ता देकर, कि मेरी बात सुन ले एक दफ़ा। और शायद वो भी इंसान था, या वो डर गया था अल्लाह के वास्ते से। वो मुझे बोलने के लिए कहा, क्योंकि वो जल्द मुझे मारना चाहता था। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो मुझसे बोला ही नहीं क्या, वो बताते हुए सांसें लेने लगी। आलम ने एकदम आगे बढ़ते हाथ थामा। रमशा ने रोते हुए अपना सर उसकी गोद में रख लिया। वो मंजर देखने के लिए एक मजबूत दिल चाहिए था, और शायद इस वक्त आलम में भी इतना मजबूत दिल नहीं था, तभी नसें मसलसल चुरा रहा था। अल्लाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच जाए? उसके दिल से आ निकली।
वो उसके खून में रंगे हाथ से लाने लगा। मैंने उसे सब बता दिया, सारी हकीकत बताई और मेरी मोहब्बत का भी इजहार किया, पर यह भी बताया कि मैं कभी हुरुलैन से हसद नहीं किया, बल्कि मुझे तो उसकी खुशबख्ती नसीब पर रश्क आता था। पर मैं क्या जानती थी पर मैं क्या जानती थी कि वो सईद तक पहुंचते खुद कितनी वहशतें झेल आई है। ये मुझे आरिफ ने बताया और वो कश्मकश का शिकार हो गया कि मुझे अब कैसे मारे। एक रात मुझे दी जीने की, ये कहकर कि वो सुबह मुझे मार देगा, और मैंने वो एक रात रोते सजदों पर अपनी बेगुनाही की अल्लाह से माफ़िया मांगी। फिर जाने कैसे उससे मुझे देख लिया और वो मुझे मार नहीं सका। बल्कि जब मैं सुबह उठी तो भाई टेबल पर गाड़ी की चाबियां और मेरी उसी जगह तक पहुंचने के लिए रहनुमाई की गई थी। मैं बहुत खुश थी, ये बता नहीं सकती थी उस वक्त, पर काश मैं ऐसा ना करती। मैं उससे मौत मांग ली थी आज़ादी के बदले। उससे मुझे जाने दिया और मैं वापस उसी रेस्टोरेंट में आई, और फिर काफ़ी मुश्किलात के बाद मुझे वही टीम फिर से मिली, शायद मेरी किस्मत की वजह से, और मुझे यूनान के शहर ग्रीस से पहुंचा दिया गया। फिर वहाँ मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं अपनों को याद करती, सबको याद करती, पर ज़िंदगी जीने, मौत से भागने के लिए यहाँ रह रही थी। वहाँ मेरी एक अलग पहचान बन गई, और वहीं मैंने शायद खुद को हुरुलैन तस्वुर करते अपनी नई पहचान हुरुलैन बना ली। ये बस एक बचकाना हरकत थी कि हुरुलैन बनने से मुझे सही आलम मिल जाएगा। उससे रोते हुए मुँह छुपा लिया। सही ने लब खींचते उसका सर सहलाया। तब इत्तेफाक से मैंने एक दिन मुस्कान को एक रोज़ शॉप पर देखा और मैं डर गई। मुझे लगा वो मुझे ढूंढते हुए आई है, पर मैं गलत साबित हुई, क्योंकि उसके साथ हुरुलैन भी थी, और मैं घबरा गई। मुझे एहसास हुआ जैसे अब वहाँ तुम भी होगे और मुझे ढूंढते यहाँ पहुँचे हो और अब मार दोगे। मैं वहाँ से भाग गई और कई दिन चुपती फिरी, काम पर भी नहीं जाती थी। इतनी खौफसदा थी, मुझे यूँ एहसास होता जैसे अभी कहीं से आकर मुझे मार दोगे। और मैं रोज़ रोज़ इंतज़ार करने लगी कि अब मरूंगी, आज मरूंगी, पर ऐसा नहीं होता। हर सुबह मेरी आँख खुलती और मैं खुद को सांसें लेती पा रही थी। फिर मुझे तजस्सुस से घेरा, अगर वो मुझे मारने नहीं आए तो फिर यहाँ क्यों है। और ये भी एहसास जल्दी हो गया कि मैंने वहाँ उनके पास आपको नहीं देखा था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया, उन पर नज़र रखी दूर से, क्योंकि पास से ऐसा महसूस होता जैसे उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी लोग मौजूद थे। और इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि तुम सच में उनके साथ नहीं, और उनके पास एक बेटा भी है जो कि आप दोनों का था। मैं काफ़ी खुश हुई थी उसे देखकर, पर कहीं मैं वापस अंधेरों में चली गई और मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती गई, इतनी खराब कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। पर मैं नहीं मरी। तभी मुझे मालूम पड़ा कुछ कोशिशों के बाद कि हुरुलैन जा रही है अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने। वो कहती कहती खामोश हो गई, क्योंकि यहाँ से ही तो उसकी बदकिस्मती शुरू हुई थी। फिर? आलम ने उसके गाल को छुआ जो भीगा हुआ था। वो उसकी आंखों को छूने लगा, जिन्हें वो पहचानता था, क्योंकि वो उसकी ऐन की आंखें थीं। फिर वो कहकर गहरा सांस लेने लगी, पर उसमें हिम्मत नहीं बची। तुम चलो मेरे साथ। आलम तशवीश ज़दा होता उसे उठाने लगा। नहीं, बेकार कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी मौत बहुत करीब आ चुकी है, और मैं मरने से पहले बताना चाहती हूँ। अगर कभी किसी मेरे बच्चे ने अपनी माँ के बारे में जानना चाहा, तुम्हारे पास कुछ तो हो जिससे उन्हें बता सको, वो अपने लिए कुछ जतन कर सके। वो उसका हाथ थाम कर मुस्कुराई। आलम ने आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए, और अमशा को लगा उसके दिल से भारी पत्थर जो उदासी का था वो हटा दिया गया था। मैंने उन्हें ऑफर दी कि मैं उन्हें आंखें दूंगी, पर शर्त यह है कि मुझे वो आंखें दें जो सड़की के पास हैं, और दूसरी शर्त ये रखी कि मैं उनसे मिलूंगी नहीं, बस सब काम डॉक्टर के थ्रू होगा। मेरा ये पैगाम भी उसी डॉक्टर ने उन तक पहुंचाया जिनके पास हुरुलैन आंखों का ऑपरेशन करवाने वाली थी। ये इत्तेफाक था कि मुस्कान ने मेरी ऑफ़र मंजूर कर ली, क्योंकि वो हुरुलैन को बस किसी भी तरह रोशनी देना चाहती थी, और उससे मेरी ऑफ़र कबूल कर ली ये सोचते कि होगा मेरा एडवेंचर ब्लाइंड आंखें लेने का। और वो क्या जाने, मोहब्बत ने मोहब्बत को मजबूर किया कि वो खुद अंधी हो जाए,
और अपनी मोहब्बत को उजाले देते। और ये मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे वैसे भी अपने ख्वाब स्याह दिखते थे और मुझे तुम्हारे होने की कमी काफ़ी सताती थी, इसलिए मुझे स्याही कबूल थी। ऑपरेशन से पहले बस एक ख्वाहिश थी कि कहीं से आ जाओ और तुम्हें एक बार देख लूं, पर मेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो गई और तभी एहसास हुआ कि क्या हो, अब नहीं देख सकती, फिर मेरी आंखें सैराब होती रहेंगी तुम्हारे दीदार से। मुझे माफ़ कर दो आलम, मैंने ये जुर्रत करते तुम दोनों के बीच आ गई, शायद हमेशा के लिए। मैं मैंने कभी हुरुलैन के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी जो रश की राह में भटकी तभी भी उसे नुकसान नहीं दिया कोई। मैं समझ गई थी वही तुम्हारी मोहब्बत और मंजिल, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं बीच में ऐसे ही घुस आई। मैंने सोचा था ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे में यहाँ ही रहूंगी, फिर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ सिर्फ इस एहसास के साथ रहूंगी जो आंखें अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी हैं, वो कितनी बार तुम्हारे लफ्ज़ से सैराब हुई होंगी। ये एहसास मुझे सरशार कर देता और मैं बेपनाह खुश थी, जैसे कोई हर्जाना हाथ लगने वाला था। ऑपरेशन हो गया था और उसे मेरी तरस सी आंखें मिली और मुझे उसकी स्याह होकर भी रोशन आंखें मिल गई थी। हमें कुछ दिन जेरे इलाज रखा गया। मुझे मुबारक मिली या वो देख सकती है, और मुझे क्या मुबारक मिलनी। मैंने खुद को खुद मुबारकबाद दी। यहाँ वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमने कहा था अपनी आंखें निकाल दो, और देखो मैंने मोहब्बत में वो आंखें निकाल दी। अब वाकई मैं एक ब्लाइंड हूँ। क्या मुझे इजाज़त है बेस्ट उन्हें छूने की? वो रोती हुई सिसकी। साई को लगा उसकी जान किसी ने मांग ली है, क्योंकि उन निशानों पर सिर्फ उसकी ऐन का लम्सा और उसी का हक। वो आज भी तो आंखें बंद करके उन्हें छूती थी और उन्हें अपने लबों से सैराब करती थी। वो आस वाली नजरों से देखने लगी और दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया तो वो हंस पड़ी। मैं समझ गई हूँ, आंखें निकालने से या होरुलैन नाम रखने से सबको बीस नहीं मिलता। ये तो रब का लिखा नसीब है जो करोड़ों में किसी खुश नसीब को मिलता है। वो हंसते हुए बोली। उसकी हंसी अजीब थी या सही कोई महसूस हो रही थी। मुझे अभी वहां से डिस्चार्ज होने में कुछ घंटे बाकी थे। नर्सिस मुझ पर अफसोस कर रही थी तो कोई जानने के लिए मुझसे सी, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और तब एक रात डॉक्टर ने बताया कि हुरुल ऐन आलम तुमसे मिलना चाहती है। मेरा दिल किया उससे मिलूं, पर मैं खुद में हिम्मत नहीं पा सकी। मैं बस अब एक बीस के इंतज़ार में खुद को ही ब्लाइंड ब्यूटी तस्वुर करने लगी और मुझे मालूम नहीं था ब्लाइंड ब्यूटी से कौन सी वहशती जुड़ी है। सिर्फ ब्लाइंड ब्यूटी कहने से कोई ब्लाइंड ब्यूटी नहीं बन जाता, वो तो सिर्फ एक ही थी। मुझसे उसी रात अचानक किसी ने पूछा कि कौन हो तुम। जाने कैसे मेरे मुंह से निकला कि ब्लाइंड ब्यूटी, और शायद उससे मेरी आंखों के सामने हाथ भी लहराया और पूछा तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। तो मैंने कहा हाँ। फिर उससे मुझसे अपने शोहर का पूछा। मुझे लगा डॉक्टर है, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया बीस। मैं अगले ही लम्हे हंसकर खिलखिलाना चाहती ही थी कि एकदम ही किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। उसमें एक नर्स भी शामिल थी, जो शायद वो भी मुझे गलती से वही हुरुलैन समझ बैठी थी, क्योंकि हमारा वार्ड पास ही था। वो रोने लगी जियां भरकर। आलम से उसे को चुप करवाना मुश्किल हो गया, पर वो खुद ही चुप हो गई और मसीद बोली, हालांकि उसकी हालत को देखते हुए वो अब कुछ नहीं सुनना चाहता था, पर उसकी जिद थी। फिर मुझे होश नहीं आया और जाने कितना सफ़र तय हुआ मुझे होश नहीं आया। और जब मैंने होश किया तब एहसास किया कि मैं एक गहरी तारीकी में फंस चुकी हूँ। मैंने खुद को एक नरम बड़े से पलंग पर पाया और और काफ़ी चीखी चिल्लाई, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। कोई होता तो सुनता। मैं देखना चाहती थी क्या है, क्यों है। मैं इस तारीकी में वहशत ज़दा थी, एक काफ़ी सहमी हिरनी की तरह लग रही थी। मैं आंखें मलती देखने की कोशिश करती, पर मुझे सिवाय अंधेरे की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। चीखी चिल्लाई, दीवारों को यकीन दिलाने लगी, हर एक बेजान चीज़ को यकीन दिलाने लगी कि मेरी मदद करे। मैं ब्लाइंड ब्यूटी नहीं,
पर कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। भूख प्यास से मैं तड़पने लगी, और इस कदर कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, और शायद मैं मर भी जाती। तभी आखिरी सांसें लेते वक्त किसी ने मुझे थाम कर चंद पानी कतरे हलक में उतारे। पहला ख्याल मुझे तुम्हारा आया, पर ना उसमें तुम्हारी खुशबू थी, ना ही वो एहसास जो तुम्हारे मीलों के फासले पर होने के बावजूद मेरी धड़कनें बेतरतीब करता था। पानी के बाद मैं फिर से बेहोश हो गई, और जब होश आया मुझे लगा मैं उसे देख लूंगी, क्योंकि मैं उस खौफनाक अंधेरे को कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं पागल हो रही थी। मेरे दिमाग में खौफनाक तस्वुरात बन रहे थे जो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ते थे। यूं मालूम होता था कोई मुझे मार रहा है, कोई नोच रहा है। मेरे आंसू खुद ही बहने लगते, खुद ही रुक जाते। मेरी आंखें मेरे ही इख्तियार में नहीं थी, और होती भी कैसे? अगर वो मेरी होती तो मेरे इख्तियार में होती। वो तो ब्लाइंड ब्यूटी की आंखें थी, एक हकीकी ब्लाइंड ब्यूटी की, जिसका मैंने सिर्फ नाम लिया था, और मैं जाने कहाँ पहुंच चुकी थी। दूसरी दफ़ा होश आने के बाद मेरी तवक्का मुताबिक आपके दुश्मन ही थे, और वो कोई छोटे दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी हार पर पागल होता कतर का शहजादा था, जिससे बदले के लिए पीस की ब्यूटी को एक रखेल की तरह रखना था। पर मेरी बदकिस्मती या ब्यूटी की खुशकिस्मती, उसकी जगह मैं आ गई। वो अभी मेरे साथ कुछ बुरा करता या आगे बढ़ता मुझे नोचने के लिए, तभी एक मुलाजिम ने उसे कोई पैगाम दिया था, और वो खामोशी से कुछ कहे बगैर निकल गया। और उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे जाने कितने दिन भूखा रखने के बाद खाना दिया गया था, और मैं इतनी बेबस थी, भूख के आगे बगैर उफ किए खाने लगी। वो रात या दिन मेरा खौफ में ही गुजरा, और मैं रोती उन्हें यकीन दिला रही थी कि मैं ब्लाइंड ब्यूटी नहीं। फिर इत्तेफाक हुआ कि जिसे मैं पहली पाँव में गिरकर यकीन दिला रही थी कि मैं ब्लाइंड ब्यूटी नहीं, मुझे बख्श दे और जाने दे। मैं एक डॉक्टर हूँ, गलती से ऐसा कह दिया। और वो जो सुनकर कह लगा था अपनी खुशी में सरशार था, पर जब वो दोबारा आया तो बदला हुआ था। वजह ये थी कि उसे मालूम पड़ गया था कि वो 20 की ब्लाइंड ब्यूटी को नहीं, एक आम सी लड़की को उठा लाया है। इस नाकामी और हार ने उसे वहशी बना दिया, और उसकी वहशत का भी निशाना मैं ही बनी हर बार की तरह। उसकी मार ने मेरा मुंह खुलवा दिया कि मैं 20 से मोहब्बत करती थी, और ये जानकर डेविल बनकर मुझे असीयतें देता कि मैं एक हद तक पागल हो चुकी थी, और सबका कसूरवार तुम्हें ठहराती कि मेरी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। अगर आपके चेहरे पे ये निशान ना होते, आप ना होते, ना ही इस दुनिया में मोहब्बत होती, और ना मुझे आपसे होती। मैं इस हद तक पागल हो गई थी कि आप दोनों के खिलाफ हो गई, और आपको मारना चाहता था वो, और मैं उसे कहती थी मार दे आपको। वक्त गुजरने लगा, उससे मुझे एक रखेल की तरह रखा हुआ था। मैं उसके बच्चे को भी जन्म दे चुकी थी, और उसे ठोकर मारकर हमें ठुकरा दिया कि वो एक रखेल की औलाद को कभी कबूल नहीं करेगा। मैं अपने बच्चे को खुद पालने लगी, उसे खुद नाम दिया, उसे सीने से लगाए रखा, क्योंकि वही एक था मेरा जिसे मैं मार लेती थी, काटती, दांतों से पूरी तरह नोचती, अपनी वेष्टि उस पर उतारती, और वो कभी उफ भी नहीं करता था। वो मुझे संभालता था, मेरी वेष्टु को बेआवाज झेलता, मेरे आंसू पहुँचता, मुझे अकेला नहीं छोड़ता था कभी। वो बहुत मजबूत है सईद, शायद आपकी तरह। एक जश्न में मुझे स्कॉटलैंड की क्वीन के बेटे ने देख लिया था, और उसे मालूम पड़ा मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, ब्लाइंड हूँ। फिर उससे उस शहजादे के भेस में शैतान से मुझे मांगा। उसका दिल भर गया था, और ना ही मैं ब्लाइंड ब्यूटी थी जिसे वो चाहता था। बगैर किसी तकरार के वो हामी भर गया, और जब ये पैगाम मुझ तक पहुँचाया गया, मैं एक बार फिर टूट गई साहिर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे लगा तुम मुझे बचा लोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे और मेरे बेटे को वहाँ से दूसरे जहन्नुम भेजा गया, और मैं और मेरा बेटा हम यहाँ आ गए। क्वीन का बेटा भी काफ़ी अयाश पसंद था, पर उसके बावजूद उससे मुझे कोई ज़हनी जिस्मानी अजियत नहीं दी। कुछ अरसे बाद शहजादे ने अपने बेटे की तलब की कि वो उसे भेजा जाए, और विलियम लेयर ने उससे कहा कि तुम पहले धुतकार चुके हो। उससे कहा कि अगर उसकी माँ राज़ी हो गई तो तुम्हें बेटा दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन उससे मुझे सब बताते हुए मेरी राय ली। मैंने ऐसा नहीं होने दिया, और चीखें मारी कि मैं अपना बेटा जुदा नहीं करूँगी। विलियम लेयर
जो कि एक क्वीन का बेटा था, उससे मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे मेरा बेटा नहीं छीनने देगा, बल्कि मुझे पाकिस्तान भेज देगा। और उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। शहज़ादा और विलियम लेयर जो दोस्त थे, इस तकरार के बाद मुखालिफ बन गए और ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। क्वीन को सब मालूम हुआ तो उससे मुझे और मेरे बेटे को वापस कतर भेजना चाहा, पर नहीं हो सका क्योंकि उसी दौरान अचानक शहज़ादे की मौत हो गई। कोई उसके भाई को कातिल कह रहा था तो कोई विलियम को। क्वीन ने विलियम को गायब कर दिया, पर ये किसी को नहीं बताया। और शहजादे का भाई जो उससे कत्ल के बाद खुद कतर का बादशाह है, उससे विलियम और शहजादे के बेटे समेत हमें मारना चाहा और उसके लिए उससे हमारा पता मालूम करवाया। और तुम्हारे पहुंचने से पहले वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ विलियम के सारे गार्ड्स और दूसरी लड़कियां भी मौजूद थीं जिन्हें उससे मार दिया। मेरा 9वां महीना चल रहा था और एक लड़की और मेरे बेटे ने मुझे रूम से लाकर वहाँ सीढ़ियों के पीछे छुपाया। पर इस दौरान मेरा पाँव फिसल गया और पेट के बल गिरने से मुझे पेट पर चोट लगी। मेरी हालत काफ़ी बुरी हो गई और लड़की पकड़ी जा चुकी थी और मैं मुंह पर हाथ रख के बैठी थी। मेरे साथ मेरा बेटा था। उससे मेरी बिगड़ी हालत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। वो किसी को मदद देने के लिए क्या है, पता नहीं कहाँ रह गया है। उसकी सांसें टूटने लगी और आंखें बंद करके सांसें खींच रही थी। सही को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या वो देखना नहीं चाहता था। वो उससे लिए साकित बैठा था, बुत बना। जो भी उसकी ज़िंदगी में आए थे वो इस कदर वहशत का हिस्सा बने थे कि आखिर में मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बुरा साया है या सच का एक बुरा हैवान। जिसका साया जिस पर पड़ता है वो ऐसे ही वहशतों में नोच लिया जाता है। उसकी ज़िंदगी जहन्नुम की जीती जागती मिसाल हो जाती है, जैसे जिंदा जहन्नुम में फेंका गया हो। नाम क्या है तुम्हारे बेटे का? दफातर उसे ख्याल आया कि उसने अभी तक अपने बेटे का नाम नहीं बताया और वो कहाँ था। स- अभी वो नाम मुकम्मल कर दी कि बच्ची तेज आवाज़ से रोने लगी। इसे ले जाओ। बूढ़ी में लिपटी हुई बच्ची को उसके हवाले किया, जिसकी मुसलसल मदम रोने की आवाज़ गूंज रही थी। पर इस बार तो वो तेज़ आवाज़ में रो रही थी। आलम को तशवीश हुई, कहीं उसे तकलीफ़ तो नहीं हो रही। उसकी माँ से जो दूर टूटी थी, कहीं उसका दर्द तो नहीं। तुम चलो, उठो, बस करो। आलम की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। वो गुस्से से बोलता हुआ उठा ही था कि उसके रोकने के लिए बढ़ता हुआ हाथ सीधा अनजाने में ही उसके रुखसार पर चला गया। दोनों तरफ वजूद जैसे साकित हो गए थे। रमशा की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। उससे कांपते हुए वजूद के साथ हाथ सिरका पर नीचे गिराया। उसे तुमने ही मारा था ना सईर? वो मुस्कुराती हुई पूछने लगी। हम्म। वो सर हिला गया, पर शुक्र उसका हाथ ऊपर नहीं गया। मुझे पता था उसको सिर्फ 20 ही मार सकता है। मार दो, सबको मार दो, किसी को मत छोड़ना सईर। वो जोश में चीखी। रमशा। सईर ने उसे संभाला, पर वो संभल नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। सईर आसपास किसी को देखने लगा कि कोई तो हो उसका बेटा ही, ताकि वो अपनी बहन को उठाए और वो रमशा को उठा कर ले जाए। पर वो नहीं था, कहीं भी नहीं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? नाम क्या है? वो उसकी बिखरती सांसों से घबराया और एक मुट्ठी में बूढ़ी को पकड़कर रमशा को उठाने लगा। मेरे बेटे को बचा लो, वो उसे मारने वाले हैं। सकीर। सईर के हाथ जैसे बेजान हो गए। सकीर। उससे रमशा को देखा जो बेजान सी उसकी बाहों में एक सिसकी लेकर खामोश हो गई थी। तभी फिजा में एक मासूम सी चीख इस ज्यादती पर गूंजी, जिसमें साफ पुकार थी, माँ की।